हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, नया टॉपिक। जो हमारा पीछे का टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। हमारे टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। टॉपिक का नाम अनुपात समानुपात है, जिसमें से यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि जो अनुपात है और समानुपात है वो क्या चीज़ दे रखी है। यानी कि अनुपात का जो अर्थ है वो अनुपात का सिंबल तो ये हो गया और समानुपात का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया। तो अनुपात और समानुपात दोनों में अंतर देखते हैं। अनुपात और समानुपात में अंतर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 20 और 25, क्या यह अनुपात है? तो नहीं है अभी तक अनुपात। अनुपात का अर्थ है कि ये संख्या जितनी कटी कटी जाए, यानी कि जितना काटना है दोनों संख्याओं को काटो और लास्ट में जो अंत हो जाए वही अनुपात हो गया। अंत कैसे? यानी कि दोनों संख्याएं 5 से कट रही है, यानी कि समान संख्या से कटनी चाहिए। यानी कि 5 से 20 कट गया 4 बार और 5 से 25 कट गया कितने बार? 5 बार। इसके आगे ये संख्या कट नहीं रही तो ये क्या हो गया? 4:5 हमारा क्या हो गया? इस अनुपात में आ गया। तो अनुपात में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं तो इसके अलावा और एक दो हम अनुपात देखते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि यहाँ पे 35 और 45 है। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात है। अभी कुछ समय बाद में हम तीन संख्याओं का अनुपात भी यूज लेंगे। इसमें हमने भाग दिया तो 5 7 35 7 बार कट गया और 5 नाम 45 कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया, यानी कि 7:9 आ गया। अब इसके नीचे यह नहीं कट रहा। यदि यहाँ तक ये कट रहा होता तो यहाँ पे अनुपात नहीं होता, बट यहाँ पे कट रहा है इसलिए अनुपात क्या हो गया? 7:9। बट यदि आगे हमने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 और इनको काटा धीरे धीरे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो गया? 10। क्या यह अनुपात है? नहीं है अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है कि जितना कटे काटो। आगे कट रहा है 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि कितना हो गया? 4:5। कितना हो गया? 4:5। इसीलिए हम सीधी सी भाषा में इसको यहाँ पे नहीं काट के हम इसको यहीं से काटते हैं कि 4 4 16 और 4 5 20। तो अनुपात क्या हो गया? 4:5। क्या हो गया? 4:5 हो गया। यहाँ तक तो हमारा जो अनुपात का जो बेसिक बात थी वही हो गया। यानी कि इतनी सी ही बात है अनुपात में कि अनुपात का अर्थ होता है कि जितनी संख्या कट रही है उसको काटो। यही क्या हो गया? अनुपात हो गया। आगे हम देखते हैं कि समानुपात। तो समानुपात में अंतर देखते हैं। अनुपात क्या होता है और समानुपात तो देख लिया आपने अनुपात, तो अब देखना है समानुपात। यानी कि यहाँ पे 5 है, उसके साथ में अनुपात लग गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे समानुपात है, यानी कि समानुपात का चिन्ह बीच में आ गया। और यहाँ पे 45 है, कितना? 45। फिर अनुपात आ गया यहाँ पे आ गया आपका 18। कितना आ गया? यहाँ पे 18 आ चुका। अब इसको समानुपात है, यानी कि 5:x समानुपात 45:18, यानी कि बीच में समानुपात आ गया। और समानुपात का अर्थ है कि इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का मान हमेशा क्या होता है? बराबर है, और वही समानुपात हो गया। अनुपात का तो आपको अर्थ बता दिया कि जितना कट रहा है काटो। सीधी सी बात हमें अनुपात का अर्थ ये है, यानी कि सीधी सी भाषा में अनुपात का अर्थ यह है कि जितना कट रहा है काटो। जबकि समानुपात का अर्थ है कि दोनों, यानी कि ये 45 और x का मान और 18 और 5 का मान आपस में क्या है? बराबर है। अब बराबर है तो बराबर करके देखिए यहाँ पे बराबर कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे आगे क्वेश्चन को हल किया तो 45 का मल्टीप्लाई किससे किया? x से। तो कितना आ गया? 45x। यहाँ पे 45x आ गया, बराबर का चिन्ह है। 18 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना हो गया? 18 5 90, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना आ गया? 90, यानी कि 45x बराबर कितना आ गया? 90। x का मान निकालूंगा तो 45 के 90 के नीचे कितना जाएगा? 45, और भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x बराबर हमारे पास मान 2 आ गया। तो यहाँ पे x की जगह हम मान रखते हैं तो क्या दोनों संख्याओं का मान बराबर होता है? तो बिल्कुल हम यहाँ पे चेक करते हैं कि दोनों संख्याओं का मान बराबर होता है या नहीं। तो इस x की जगह हमने मान अब की बार क्या रख दिया? यहाँ पे 2 रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पे 2। 45 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया? 90, जबकि 18 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना आ गया? 90, यानी कि दोनों संख्याओं का मान क्या आ गया? बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया? समानुपात। यानी कि दोनों संख्याओं का मान ये 90 है तो ये भी क्या हो गया? 90। तो ये तो क्या हो गया? समानुपात। और अनुपात का अर्थ होता है कि दोनों संख्याओं में जितना कट रहा है, 2 या 3 4 कितनी भी संख्या है, जिनमें जितना भी कट रहा है वो काटो, वही क्या हो गया? अनुपात हो गया। जैसे कि अनुपात का एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 35 और 20। अब इसको काटते हैं तो 5 3 15 और 5 7 35 और 5 4 20। इससे आगे नहीं कट रहा। ये 2 या 3 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो,
तो ये यहाँ पे अब नहीं कट रहा, तीनों संख्या साथ में कटनी चाहिए बराबर में, यही अनुपात होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अनुपात में कोई समस्या नहीं रही होगी कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है समानुपात का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 8:x समानुपात 48 अनुपात कितना है 36 है, कितना है 36 है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में कि 8:x समानुपात 48:36 दे रखा है क्वेश्चन में। तो 48 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा x से, और 36 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा r से। 48 का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना आ गया 48x आ गया। यहाँ पे चिन्ह बराबर का है क्योंकि दोनों मान बराबर है, क्योंकि समानुपात का अर्थ ही क्या होता है, क्योंकि बीच में क्या है समानुपात। आगे है 36 का मल्टीप्लाई किससे है r से, दोनों का मल्टीप्लाई है तो किससे है 36 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे है r से है। 8 से 48 8 बार गया, और आगे कितना 8 से 24 और 4 कितना हो गया 28। यानी कि 48x बराबर कितना आ गया 288। x को यहीं रखूँगा, 48 को नीचे ले जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी बार कट गया 6 बार। यानी कि 48 मल्टीप्लाई 6 करूँगा तो कितना आएगा 288। यानी कि करके देख लो, 6 8 48 आठ जाएगा 4 6 4 24 और 4 कितना हो गया 28। यानी कि कितना हो गया 288। यानी कि रियल बात सही है कि ये कितनी बार कट गया 6 बार कट गया। तो यानी कि x की जगह मान कितना आ गया हमारा 6, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6। बाकी आप करके देखिए, तो 36 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा 288 आएगा। उसके अलावा आप 48 का मल्टीप्लाई यदि 6 से करोगे तो उसका मान भी कितना आएगा 288। यानी कि समानुपात का अर्थ होता है दोनों संख्याओं का मान क्या होता है बराबर होता है, दोनों संख्याओं का मान क्या होता है बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि x:81 समानुपात 4:x हो तो x का मान क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है समानुपात का, और ये भी क्वेश्चन है। x का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इस x से करूँगा, और 81 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 4 से करूँगा। तो इस x का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना आ गया x² बराबर में 81 का 4 से गुणा करूँगा तो 4 एकम 4 और 8 4 32, यानी कि कितना हो गया 324। यानी कि x² बराबर कितना आ गया 324, जबकि मान किसका चाहिए x का। दोस्तों ये एक बेसिक ही बात है, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा। समानुपात में जो नज़दीक की संख्या है उसको गुणा नज़दीक से होता है, और जो दूर की संख्या है उसका गुणा दूर से होता है। तो यहाँ पे आपको गुणा में समस्या नहीं होनी चाहिए। 81 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 324, और x गुणा x किया तो कितना आ गया x², क्योंकि यहाँ पे x गुणा x है, और x गुणा x का मान निकाला तो कितना आ गया x²। यानी कि x² बराबर कितना आ गया 324। मान से हमको x का, इस x का बराबर 324 की क्या लग जाएगा रूट, और 324 की रूट लग जाएगा तो s बराबर कितना आएगा 18। यानी कि 18 का 18 से गुणा किया तो कितना आ गया 324, तो ये 18 का रूट है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 18 आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a:b बराबर 3:5 है। यानी कि दे रखा है क्वेश्चन में कि a:b बराबर कितना है 3:5 है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। आगे क्या बोला है b:c बराबर 2:3 दे रखा है। b:c बराबर कितना दे रखा है 2:3। तो आगे बोला है कि a और b और c अनुपात का मान क्या होगा, यानी कि तीनों का अनुपात का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछा कुछ भी नहीं है, तीनों संख्याओं के अनुपात का मान पूछा है। तो हमारे पास a तो यहाँ पे रख दिया हमने, a को यहाँ पे रख देंगे, आगे रखेंगे यहाँ पे b को रख देंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे c को रख देंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में मान रखा है वैसे वैसे रख दीजिए। हमको किसी भी क्वेश्चन में अपने मन से कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में मान दिया हुआ है वैसे ही रखना है। a और b का अनुपात है 3:5, तो a और b का अनुपात लिख दिया कितना 3:5 हमने यहाँ पे रख दिया। किसकी जगह a और b की जगह, क्योंकि जब a और b की जगह है तो a और b की जगह रख दिया। आगे है b और c की जगह कितना है 2:3, यानी कि b की जगह 2 है और c की जगह कितना है 3 है। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा इश्यू ये रहेगा कि यहाँ पे c का मान 3 यहाँ पे आना चाहिए था, नीचे कैसे आ गया। तो बताना चाहूँगा कि c के बराबर में यहाँ पे b का मान भी दे रखा है कितना 2, और b का मान पहले से कितना दे रखा था 5, यानी कि b का मान डबल बार आ चुका है। तो यहाँ पे बराबर में तो रख नहीं सकता कि यहाँ पे 5 को डायरेक्ट गुणा कर दूंगा 2 से और यहाँ पे 3 रख दूंगा, ऐसे तो रख नहीं सकता। और यहाँ पे नीचे c की जगह रख दिया और यहाँ पे कितनी b की जगह रख दिया। अब करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारा प्लॉट है खाली है, तो कब्जा इसका रहेगा या इसका रहेगा। यानी कि जो प्लॉट है यहाँ पे समझो, इसको एक प्लॉट समझो, ये हमारा एक खाली प्लॉट है ये, और ये भी हमारा एक खाली प्लॉट है।
और प्लॉट पे हमेशा कब्जा किसका होता है? पड़ोसी का ही होता है। यानी कि भविष्य में जो कब्जा होगा तो पड़ोसी का ही होगा। तो यहाँ पे पड़ोसी के जो 2 पड़ोसी है या 3 है, तो पड़ोसी यहाँ पे कितना है? 2। यानी कि यहाँ पे कब्जा किसका होगा? 2 का। यानी कि यहाँ पे अनुपात में कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ की बात है कि यहाँ पे जो पड़ोसी 3 है, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि दोस्तों नीचे की लाइन को नीचे से और ऊपर की लाइन को ऊपर से, ऐसे नहीं कि ऊपर की लाइन को यहाँ पे जैसे पड़ोसी 3 है तो यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस अलग है। ये अलग लाइन में आ गई और ये अलग लाइन में आ गई। तो यानी कि यहाँ पे हमने इसका पड़ोसी क्या कर दिया? 2 कर दिया। यहाँ पे कोई समस्या नहीं। जबकि यहाँ पे जो अनुपात में पड़ोसी आएगा वो किसका आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 का पड़ोसी कितना? 5 ही आएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। ये ऊपर की लाइन अलग आ गई और नीचे की लाइन अब अलग आ गई। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना आ जाएगा? 6। यानी कि ए का कितना आ गया? 6। बी का मल्टीप्लाई 5 का 2 से करूँगा कितना आ गया? 10। और सी का 5 का 3 से करूँगा कितना आ गया? 15। यदि ये आगे कट रहे हैं समान संख्या से तो काटिए, अन्यथा आंसर यही होगा। 6, 10, 15 क्या किसी संख्या से कट रहे हैं समान मान? तो ऐसा नहीं हो रहा। 2 से 6 और 10 कट रहे हैं, 5 से 10 और 15 कट रहे हैं। यानी कि हमारा अनुपात क्या आ गया? 6:10:15। कितना आ गया? 6:10:15। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अब यदि दोस्तों यहाँ पे ए बी सी का मान पूछा है, इसलिए हमारे पास आंसर कितना आ गया? 6, 10 और 15। कितना आ गया? 6, 10 और 15। यदि यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में जो दिया होता बी अनुपात सी का मान पूछा होता, तो बी का मान 10 है और सी का मान कितना है? 15। तो इसका मान कितना होगा? 2:3। क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में कट रही है, जबकि ये संख्या तीनों मिला के नहीं कट रही, दोनों संख्या आपस में कट रही है। केवल और केवल यहाँ पे बी और सी का मान पूछा होता तो आंसर कितना होता? 2:3 होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी का मान कितना है? 4:5। किसका मान है? ए अनुपात बी का मान कितना है? 4:5 दे रखा है। हो तो 3a + 2b बराबर अनुपात 3a - 2b का मान क्या होगा? यानी कि दोस्तों क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ओनली वन टाइम एक समझने की ही बात है कि ए और बी का मान दे रखा है और इनकी जगह जमाइए और क्वेश्चन को हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं कि ए और बी का मान 4:5 आ गया। तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने शुरुआत में, यहाँ से जो कोष्टक स्टार्ट होता है यहाँ से, तो कोष्टक स्टार्ट होने के बाद में हमने 3 लिख दिया। और 3 के साथ में क्या है? ए। और ए का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? ए का मान कितना है? 4 लिख दिया आप। यानी कि जो मान जैसे बोला है वैसे ही रखा है। आगे क्या बोला है? प्लस। तो आगे मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। आगे क्या है? 2 को भी हमने वैसे के वैसे रख दिया। 2 के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? बी का हो रहा है। तो और बी का मान कितना है? 5। ए का मान 4 है और बी का मान 5 है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 5 से कर दूंगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये कोष्टक बंद हो गया। उसके साथ में अनुपात लग रहा है, वापस कोष्टक चालू हो गया और 3 है और 3 का ए से गुणा हो रहा है। तो 3 का ए से गुणा हो रहा है तो ए का मान कितना है? 4 है। तो 4 रख दूंगा यहाँ पे। आगे है माइनस, आगे है उसके अलावा 2 का गुणा किससे हो रहा है? बी से हो रहा है और बी का मान कितना है? 5। तो 5 दे दिया और इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब तो कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन तो बस इतना ही जमाना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये समस्या नहीं होनी चाहिए रियली कि यहाँ पे ए अनुपात बी का मान 4:5 है, तो ओनली यहाँ पे जो मान है उसी को रखा है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 प्लस का चिन्ह है। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि प्लस का चिन्ह बीच में रहेगा तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, प्लस ही होगा। ये कोष्टक बंद हो गया, अनुपात है आगे। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि 12 - 10। अब 12 और 10 का योग किया तो कितना आ गया? 22। बीच में लग रहा था अनुपात, 12 में से 10 माइनस हुआ तो कितना बच गया? 2। यानी कि 22:2। क्या यह हमारा आंसर सही है क्या? जो आंसर में नहीं दिया हुआ हो तो ये हमारा आंसर गलत है, क्योंकि अभी तक कट रहा है किससे? 2 से। यानी कि 2 एकम 2 एक बार कट गया अनुपात, 2 11 1 22 हो गया। यानी कि 11:1 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। यानी कि अनुपात का अर्थ ही होता है कि जहाँ तक कट रहा है काटो। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11:2 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। सॉरी 11:1 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि m अनुपात n बराबर कितना देख रखा है? 3:2। यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमको करना कुछ भी नहीं है, ओनली क्वेश्चन में हमको जमाना है कि जो m का मान है m की जगह रखिए और n का मान है n की जगह रखिए। m का मान दे रखा है 3 और n का मान दे रखा है कितना? 2। अब तो करना कुछ नहीं, 4 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? m से हो रहा है। m का मान कितना है? 3 है। आगे है प्लस
5 है और 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, n से, और n का अर्थ कितना होता है 2। यहाँ तक कोष्टक में बंद कर दिया। आगे है अनुपात, फिर 4 आ गया यहाँ पे, और 4 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, n से, और m का मान कितना है 3 है, 3 कर दिया। आगे है माइनस है, और माइनस के आगे क्या है 5 है, और 5 के साथ में n का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और n का मान कितना है 2, तो किससे गुणा कर दिया 2 से, कोष्टक बंद कर दिया। यानी कि क्वेश्चन में किया कुछ भी नहीं है, जो मान जैसे जमाया है वैसे रख दिया। वैसे क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन कराना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी दोस्तों बेसिक हम नींव ही स्टार्ट से हम बढ़िया लेके जाते हैं तो हम आगे तक काफ़ी दूरी तक पहुंच पाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 12, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 से होते कितना हो गया 10, कोष्टक बंद हो गया। फिर अनुपात है दोनों में। फिर आगे 4 का मल्टीप्लाई 3 से हो गया कितना हो गया 12, फिर आगे माइनस का चिन्ह है, 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो तो कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12 और 10 का योग कितना हो जाएगा 22। बीच में अनुपात दे रखा है, और 12 में से 10 माइनस किया तो कितना बचेगा 2, यानी कि 22:2 हमारे पास ये आ गया। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया 11:1, यानी कि अनुपात तो ये ही है, ये अनुपात नहीं है, वो तो बीच में तो अनुपात दे रखा था, इनको अनुपात में चेंज करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11:1 हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x अनुपात y बराबर कितना है 3:1, यानी कि x और y का मान कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब अनुपात x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यानी कि जो संख्या हमारे पास दे रखी है x और y का अनुपात दे रखा है उसकी जगह हमको मान रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे x है और x का मान कितना है 3, और 3 की पावर क्या है 3, ठीक है। उसके आगे चिन्ह है माइनस का, और y है, और y का मान कितना है 1, और 1 यानी कि y का मान यहाँ पे कितना है 1, और 1 की पावर कितनी होगी 3 होगी। फिर अनुपात में आ गया, फिर यहाँ पे दे रखा है x, और x का मान कितना है 3, और 3 की पावर कितनी होगी 3 हो गई। फिर है प्लस का चिन्ह, और आगे क्या है y, और y का मान कितना है 1, और 1 का पावर 3 है तो 3 कर दिया। अब इसको हमने हल किया तो 3 का पावर यानी कि 3 को मल्टीप्लाई 3 गुणा 3, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार किया है, और ये हर जगह ही हो रहा है। 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करूँगा तो कितना आएगा 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 27। आगे है माइनस का चिन्ह, उसके बाद में 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 बार क्या 300 बार भी करूँगा तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो फिर दोबारा 1 से करो, दोबारा 1 से करो, तो वो मान कितना आएगा 1 ही आएगा। आगे है अनुपात है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 3 का मल्टीप्लाई 3 बार किया तो कितना आ गया यहाँ पे 27 हो गया, यानी कि 3 का घन हो गया ये। प्लस का चिन्ह है, 1 का घन 3 बार हो गया, यानी कि 1 का घन किया तो कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास। 27 में से 1 माइनस हो तो कितना हो गया 26 हो गया, और अनुपात 27 + 1 कितना हो गया 28 हो गया। अब ये अनुपात में अभी कटा नहीं है तो इसको काटो, 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 13:14 हमारे पास आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए आ गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x अनुपात y बराबर क्या है 2:1, यानी कि x और y का मान दे रखा है कितना है 2:1। यहाँ पे इस x और y की जगह मान रखते हैं तो x का मान कितना है 2, और 2 के ऊपर क्या लग रहा है पावर और माइनस, y का मान कितना है 1, और 1 के ऊपर पावर रख दिया कितना हो गया 2, इसको रख दिया कोष्टक में बंद। बीच में अनुपात लगा दिया, आगे है x के पावर यानी कि फिर x का मान है, x का मान कितना है 2। आपको यहाँ पे जो मान है उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि यही बेसिक बात है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे वापस हटा रहा हूँ यहाँ से, कि यहाँ पे यही बेसिक बात है कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1, बस इस चीज़ में ही आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, बाकी तो सब सही है। आगे फिर हम x की जगह यहाँ पे x का मान 2 है और 2 की पावर कितनी लिखेंगे 2, प्लस y का मान कितना है 1 और 1 की पावर रखेंगे 2, तो कितना हो गया यहाँ पे। अब 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया 4, माइनस 1 की पावर 2 है तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अनुपात 2 की पावर 2 होगी तो कितना हो गया 4, प्लस 1 की पावर 2 कितना आ गया 1, 4 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया 3, अनुपात 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी कि हमारे पास बिना कटे आंसर कितना आ गया 3:5, क्योंकि 3:5 के आगे यहाँ पे इस संख्या का मान कट नहीं रहा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि x अनुपात y बराबर कितना है 2:1, यानी कि फिर से यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान कितना है 1, यानी कि जो मान है उसके आगे मान रखिए, क्वेश्चन तो ईजी है। आगे हमने यहाँ पे 5 उतार लिया, 5 रख दिया यहाँ पे, उसके आगे क्या है x, और x का मान कितना है 2, क्योंकि x का मान कितना है 2 और 2 की पावर यहाँ पे 2 का पावर लग रहा है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 और 2 के पावर क्या लग रहा है ऊपर 2।
क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला है कि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस का चिन्ह रख दिया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखने के बाद में आगे क्या बोला है 13 भी रख दिया हमने। फिर x का मान रखा, जो भी x भी क्या हो रहा है 13 से गुणा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दे रखा, ओनली गुणा ही हो रहा है। फिर x का मान 2 रख दिया। फिर आगे y है, y का मान कितना है 1 है, प्लस का चिन्ह है। फिर 16 है, और फिर 16 के साथ में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, y का मान यानी कि 1 का, उसके साथ में क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। जो मान है, चाहे 1 का मान के 5 पावर लग रहा हो, 1 प्राप्त हो, पर पावर तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी है। यहाँ पे 1 है, यदि 1 की जगह 4 होता, 2 होता तो मान चेंज हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे पावर लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने हल किया तो 5 यानी कि 2 का पावर कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, यानी कि इसको हल किया तो ये आ गया, माइनस का चिन्ह है। 13 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया 26, और 26 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 26, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 26 आ गया। आगे चिन्ह है प्लस का है, उसके आगे मैंने यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि 1 का पावर 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पे 16 आ गया, प्लस 1 का पावर 1 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे गुणा हो रहा है, और 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे 1 हो गया। अब 16 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 16 आ गया। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारे क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया कि यहाँ पे जो मान यहाँ पे 16 दे रखा था 16, इसकी जगह 16 नहीं है 6 ही है ओनली। मान कितना है 6, तो यहाँ पे कुछ ये मिस प्रिंट था जो हमने गलत पढ़ लिया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, तो इसको हमने सुधार कर लिया यहाँ पे कि इसको हमने कितना पढ़ लिया, अब 6 पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो कितना आएगा 20, माइनस ये कितना है 26 है, वैसे के वैसे उतारूँगा, प्लस का कितना है 6 है, प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6 इधर आएगा, तो यानी कि इधर तो यहीं रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का 6 और प्लस का 20, प्लस का 20 और प्लस का 6, इनका योग कितना हो गया प्लस का 26, और यहाँ पे माइनस का कितना है 26। दोनों का निकालूंगा, प्लस का 26 और माइनस का 26, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन में कुछ संख्या का चेंज होने के कारण हमने थोड़ा टाइम लगा दिया और क्वेश्चन में थोड़ा इशू रहा, इसलिए हम क्वेश्चन को वापस देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे x और y का मान 2 और 1 है। 5 को हमने 5 की जगह रख दिया, आगे है x और x की जगह कितना है 2, और 2 के ऊपर क्या लग रहा है पावर लग रहा है, 2 के ऊपर क्या लग रहा है पावर कितना 2। आगे है माइनस का चिन्ह, आगे है उसके आगे 13 है, क्योंकि जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूँ। 13 के साथ में x है और x का मान कितना है 2, और y का मान कितना है 1, आगे है प्लस 6 और y का मान कितना है 1, इसके क्या लग रहा है पावर लग रहा है। 5 रख दिया यहाँ पे गुणा, 2 का पावर कितना हो गया 2 किया तो कितना हो गया 4, माइनस 13 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया 26, और 26 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 26, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 26। फिर प्लस किया, यहाँ पे 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया 1, तो 6 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया यहाँ पे 6। यानी कि वापस समझाने का कारण ये था कि यहाँ पे जो संख्या 16 थी वो 16 नहीं होकर यहाँ पे कितनी 6। यहाँ पे ये कितना हो गया 20 हो गया, माइनस ये कितना है 26, ये प्लस का कितना है 6, ये प्लस का 6 और प्लस का 20, इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 26, आगे है माइनस का 26, इन दोनों का किया हल तो यहाँ पे कितना आ गया 0, यानी कि क्वेश्चन में भी आंसर कितना है 0 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3:5, 5:2 और 7:3 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात का क्वेश्चन, वैसे मिश्र अनुपात का टॉपिक हमारे पास अलग ही लगता है, एक अलग ही टॉपिक आता है, बट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को जो आ गया हल तो इसको करना तो है ही हल। तो मिश्र अनुपात का क्वेश्चन हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे 3/5 कर दिया, कोई समस्या नहीं, फिर इसका मिश्रण किया यानी कि गुणा कर दिया, फिर कर दिया यहाँ पे 5/2, यानी कि जैसे जैसे 3/5 कर दिया फिर 5/2 कर दिया, फिर 7/3 करेंगे, यहाँ पे 7/3 कर दिया। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 7/2। तो हमारे क्वेश्चन का मिश्र अनुपात क्या आ गया 7:2, यानी कि बहुत इजी है कि ये मिश्रण होके यानी कि मिश्र अनुपात होके कितना आ गया 7:2, 7:2 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रहेगी। बाकी मिश्र अनुपात का हमारा टॉपिक है जो अलग से ही हम चैप्टर लेंगे, ये अनुपात समानुपात का टॉपिक है, मिश्र अनुपात का नहीं है, या तो शायद इसके बाद में टॉपिक लेंगे या आगे जब भी लेंगे, मिश्र अनुपात का टॉपिक हम अलग से ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2:3 और 3:4 और 4:5 में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात पूछा है क्वेश्चन में,
तो यहाँ पे 2:3 को रख देंगे, 2/3 रख देंगे। ठीक है, आगे है 3:4 यानी कि 3/4 रख दिया। आगे है 4/5 यानी कि 4/5 रख दिया। अब इसको काटा तो यहाँ पे 0 लगा दी तो क्या लग गया, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे काटा तो 3 6 18, फिर 2 बच गया और 3 6 18, यानी कि इनका मान ऐसे ही देखना कि सबसे बड़ा कौन सा है। फिर आगे है 3 के आगे 0 लगाए तो यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट। 4 7 28, फिर बच गया 2, फिर 4 4 16 यानी कि पॉइंट 74 आ गया। यहाँ पे फिर पॉइंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 0 लगाए तो 5 8 40 यानी कि पॉइंट 8 आ गया डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 66 है, यहाँ पे पॉइंट 74 है और यहाँ पे पॉइंट कितना है 8, यानी कि पॉइंट 8 सबसे बड़ा है। और पॉइंट 8 सबसे बड़ा है तो किस अनुपात में आया था, ये 4:5 में आया था, क्योंकि यहाँ पे ये 4:5 था, यह 3:4 था और यह 2:3 था। तो इसका मतलब सबसे बड़ा अनुपात क्या हो गया, 4:5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए। यानी कि यहाँ पे ए, बी और सी का मान कितना दे रखा है, 2 3 और 4, यानी कि सीक्वेंस क्रमशः ये बराबर है तो इनका मान बराबर है। आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे ये ए का मान 2 ही क्यों है, क्योंकि ये सीक्वेंस है, क्रमशः है, ये क्रम से है। क्रमशः का अर्थ होता है क्रम से होता है। आगे है यहाँ पे A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, यानी कि A/B, B/C और C/A, ये तीनों क्या है, अनुपात में है। अनुपात में है तो हमको जैसे जैसे जिसका मान बोला है वैसे रखिए। ए का मान बोला है तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया इसका बट्टे में। बी का मान बोला है तो बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया, फिर अनुपात रख दिया। आगे है बी का मान बोला है तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि जिसका मान जैसे बोला है वैसे उठा के ही रखना है, करना कुछ भी नहीं है। आगे है सी, और सी का मान कितना है, 4, तो 4 रख दिया, फिर अनुपात रखा। फिर सी का मान पूछा है यहाँ पे तो सी का मान 4 रख दिया, फिर ए का मान पूछा है तो कितना रख दिया, 2 रख दिया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने कुछ किया भी नहीं है। जो मान पूछा है उसको वैसे कि वैसे ही जमाया है ओनली। अभी तक जो मान पूछा है उसको जमाया ही है अभी तक। आगे अब इसको हल करना है। तो यहाँ पे जिस संख्या का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पे ए, बी और सी, यानी कि जिस यहाँ पे ऊपर की संख्या को मैंने यहाँ पे यूज ले लिया, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको हल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है उसी को हल किया था। हटाने के बाद में इसको मैंने हल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ए, बी और सी का मान निकालना है। तो जिस संख्या का मान, यानी कि ए का मान निकालना है, तो ए के नीचे वाली संख्या को छुपा दीजिए। ठीक है, ए के नीचे वाली संख्या को छुपाते हैं तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, गुणा, यानी कि 4 दूनी 8, दोनों संख्या को आपस में गुणा करना है। 4 दूनी 8 और इस संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, और 4 दूनी 8 किया। यहाँ पे 4 दूनी 8 किया, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या हमारे पास आएगी उसका मान रखूँगा। ए, बी और सी, इनका मान आएगा अनुपात में, वो देखिए। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इससे इजी तरीका आपका रहेगा ही नहीं। आपको बाकी चीज़ों में समस्या रह सकती है, बट्टे में इसका बराबर करना है तो इसको बराबर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा करने 8 आ गया, और यानी कि जो संख्या का मान निकालना उससे गुणा किए, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 आ गया। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसको हम वैसे कि वैसे हटाते हैं यहाँ से, इसको वैसे कि वैसे यहाँ से हटा दिया, और जहाँ पे ये मान दे रखा था, यहाँ पे ये आपको पता था कि यहाँ पे मान कितना था, 3 था। ठीक है, अब जो बी का मान निकालना है तो बी को छुपाते हैं यहाँ पे। अब बी को यहाँ से छुपा दिया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने से। और 6 का गुणा किससे करूँगा, 3 से, और 6 का गुणा 3 से कितना आ गया, 18 आ गया। यानी कि जिस संख्या का मान पूछा है तो नीचे की मान छुपाइए बट्टे में और गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास 18 यहाँ पे आ गया आंसर। अब मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे मान देख लिया सी का, बी का भी, तो बी को भी यहाँ से हटा दिया मैंने। अब बी का मान पहले यहाँ पे कितना था, 4, तो 4 ही रख दीजिए, क्योंकि 4 है बी का मान, तो 4 रख दिया। अब मैंने सी का मान निकालना है तो बट्टे में इसको छुपा दिया यहाँ से। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोड़ कितना जाएगा, 12, और 12 का मल्टीप्लाई 4 से करोड़ कितना आएगा, 12 4 48, कितना आ गया, 48। यानी कि इनको हल करने पे कितना आ गया, 48। अब वापस इनको हटा दीजिए। इसको मैं वापस समझाऊं दोस्तों, क्योंकि ये आपको चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे कितना था, ए का मान कितना था, 2। इतना निकालने के बाद में क्वेश्चन में आंसर तो आ ही गया यहाँ पे।
यानी कि इनको अनुपात में बदलूंगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 दूनी 9, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, 2 नाम 18, 2 बार गया, और 2 24 48। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ गया, 8, 9 और 24। 8, 9 और 24 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 8, 9 और 24 आंसर आ गया। बट आपको ये अभी तक आपको समस्या होगी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है दोनों का, यानी कि यहाँ पे इनको हल कैसे किया, तो इसको वापस रिपीट करते हैं कि जिस संख्या का मान पूछा है उसको छुपाइए। यानी कि ये एक ऑफलाइन क्लास नहीं होती, नहीं तो इसको हाथ से छुपाते और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो गया, और 8 का गुणा 2 से कीजिए, यानी कि 1 से, ये का मान था, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 16। यानी कि इसको यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। ये आ गया ए का मान हमारे पास। बी का मान पूछा है तो बी को छुपाइए, और बी का मान छुप गया तो नीचे की दोनों संख्या को गुणा कीजिए, 6 आ गया, और 6 का अब बी से गुणा कीजिए तो 6 तिया कितना आ गया, 18। तो ये किसका मान आ गया, बी का आ गया। आगे पूछा है सी का, तो सी को छुपाइए, और 4 का मल्टीप्लाई किसी करेंगे, 3 से 12 आ गया, और 12 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आ गया, 48। जिसका मान पूछा है उसके नीचे की संख्या को छुपाइए, इसमें आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। अब तो 16, 18 और 48 है, तो इसको तो अनुपात में बदलना है, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, 2 नाम 18, 2 बार कट गया, और 2 24 48। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 8, 9 और 24 हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2 अनुपात 3। यानी कि ए, बी और सी जो हमने पहले अनुपात निकाला था उसी टाइप में सेम अनुपात आ गया कि ए अनुपात बी का मान कितना है, 2 अनुपात 3। ये तो किसका मान आ गया, ए अनुपात बी का। आगे बी अनुपात सी का मान दे रखा है, यानी कि बी का दोबारा मान आ गया 4, और सी का मान कितना आ गया, 5। अब सी का मान यहाँ पे 5 रखूंगा तो फिर बी का मान कहाँ रखूंगा, और दोनों का सीक्वेंस क्या है, बाकी बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 4 अनुपात 5। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओनली करना कुछ नहीं है, प्लॉट खाली है, दोनों प्लॉट खाली है, जो पड़ोसी होगा उसका कब्जा होगा, जो पड़ोसी होगा उसका कब्जा होगा। यहाँ पे कब्जा होगा किसका, 4 का होगा, और यहाँ पे कब्जा किसका होगा, 3 का होगा। अब तो करना कुछ नहीं है, हल ही करना है। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया, 15। यानी कि 8, 12, 15 हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। कितना आ गया, 8, 12 और 15। कितना आ गया, 8, 12 और 15 क्या आ गया, अनुपात आ गया। कितना, 8, 12 और 15। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे जो जगह खाली थी 4 भर दिया, जगह खाली थी 3 भर दिया। जो ये मान निकाला था ये तो ओनली अनुपात निकालने के लिए निकाला था, तो इस मान को तो मैं यहाँ पे हटाता हूँ क्योंकि इस मान का तो कोई काम ही नहीं है। ये तो ओनली हमारा जो मान है वो मान किसका आया है, ओनली अभी तक ये मान हमारा ए और बी और सी का ही मान आया है, यानी कि इसका मान आया है। यहाँ पे जो इनको हल किया था तो ए बी सी का मान आया है। अब आगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर बोला है, यानी कि 8 का स्क्वायर आगे अनुपात है। बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 12, और 12 का स्क्वायर आगे अनुपात है। बी और सी यानी कि बी और सी दोनों का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। किसका, बी और सी का, यानी कि 12 गुणा 15। बस यही क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। 8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। 12 का स्क्वायर किया तो कितना गया, 144 आ गया। और इनको गुणा किया तो 12, 5, 60, हासिल 6 बच गया, और 12 के 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18, यानी कि 180 आ गया। यानी कि जो अनुपात आया था इनको हल करने पे यहाँ पे 64, 144 और 80, क्या यह कट रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे ये कट रहे हैं 4 से। 4 से 4, 16, 64 हो गया, यानी कि 16, 4, 64 हो गया। फिर इसको काटा, 4 थी 12 और 4 चिंग 36 आ गया यहाँ पे। फिर अनुपात डाल दिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, क्योंकि आपको यहाँ पे सभी सेम संख्याएं बराबर दिख रही है, तो इसका कलर चेंज करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे जो कलर है ये कलर ये सेम दूसरा ले लिया हमने, रेड कलर ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा तो इसको 16 बार कट गया, यानी कि 4, 16, 64, कलर चेंज हुआ नहीं है अभी तक। 4, 16 कितना हो गया, 64 हो गया। यहाँ पे 16 बार कट गया, फिर अनुपात है बीच में। 4 थी 12, 3 बार कट गया। अब इसमें 2 हासिल के बच के 4 चिंग 36 बार कट गया। आगे है अनुपात, 4, 4, 16 और 4, 5, 20, यानी कि काटना तो अपने से ही है। ये ओनली सोल्यूशन है क्वेश्चन का, जो करना था वो तो हमने ऊपर ही हल कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 16, 36 और 45 क्या आ गया, 16, 36 और 45 क्वेश्चन में क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। पूछा किसका मान है, ए बी सी का मान पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन में ए बी सी का मान पूछा है। अब वैसे यहाँ पे आपको जो टाइप है कई तरीके से होता है क्वेश्चन, बट यानी कि सभी का अपना पर्सनल जो क्वेश्चन का हल कराने का तरीका है वो सभी का पर्सनल अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने हिसाब से आपको बेस्ट तरीका दूंगा और यहाँ पे तरीका यही है जो बेस्ट रहेगा, यानी कि जो बेसिक तरीका है यही आपको यानी कि एक सीक्वेंस के बराबर में ही चलता रहेगा, यानी कि उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेगा और उसमें आपको मन में ये सोचने को नहीं रहेगा कि ये कहाँ से किया हल। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि ए का यानी कि ए का मतलब गुणा होता है 30 लग रहा है और साथ में क्या लग रहा है प्रतिशत, तो 30/100 कर दिया। यानी कि ये तो आपको मैं प्रतिशत में बता चुका हूँ कि एक का अर्थ गुणा 30 लग रहा है, 30 के बटे में 100 रख दिया क्योंकि प्रतिशत लग रहा है, बराबर बी का गुणा लग दिया, बी का यानी कि गुणा लिख दिया। यहाँ पे बी का अर्थ क्या हो गया, गुणा, ठीक है। आगे क्या बोला है 0.25 यानी कि 0.25 को ही रखो। अब यदि मैं 0.25 को यहाँ से हटाता हूँ, ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि यहाँ पे 0.25 का इसको हटाता हूँ तो बटे में क्या रख दूंगा 100, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास ओनली 25/100 यानी कि कट गया, ठीक है। आगे क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे बराबर बोला है सी का 1/5 यानी कि सी का तो यहाँ पे सीधा सा ही दे रखा है कि कितना आ गया 1/5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, हमको हल करना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ ने कितना हो गया 3/10 आ गया। यहाँ पे आगे चिन्ह है बराबर का, यानी कि ये ए का मान है दोस्तों, याद रखना यहाँ किसका मान है, ए का मान है। 25 से कम 25 एक बार कर दिया और 25 400 यानी कि कितना आ गया यहाँ पे 1/4। ये मान किसका है, बी का मान है। किसका मान है, बी का मान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये कट गया यहाँ पे 4, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, यानी कि 1/4 से कट गया। आगे है सी, यानी कि सी का मान तो कितना दे रखा है 1/5 ही दे रखा है, यहाँ पे ओनली 5 ही दे रखा है। अब आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो बराबर में दे रखा है और जो वो भी बट्टे में था, और बराबर का मतलब बट्टा होता है, तो जिस संख्या का मान दे रखा है और उसका निकालना है तो उसको छुपाओ, दोनों संख्या का गुणा करो, 5 4 20 हो गया, 20 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया 60 हो गया, 20 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया 60 हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया। यानी कि ए का मान यहाँ पे कितना आ गया 60 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं कि बी का मान क्या होता है। बी का मान देखना है तो यहाँ पे जो 10 था इसको हम वैसे के वैसे रख दें क्योंकि 10 भी यहाँ पे काम आएगा हमारे पास। बी के मान यहाँ पे 10 रख दिया। बी का मान निकालना है तो बी के नीचे की संख्या को छुपाइए। अब 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, 5 के साथ करूँगा, और 5 का गुणा 1 से कितना हो गया, जो भी होगा। तो 10 का गुणा 5 से हुआ तो कितना हो गया 50, और 50 का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया 50, यानी कि 50 का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया 50, यानी कि यहाँ पे कितना गया 50, ठीक है। आगे इस जो यहाँ पे जो छुपाया था हमने कितना 4, उसको भी हम वापस ही लेते हैं क्योंकि 4 ही छुपाया था। ये तो आपको हल करने में मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे किसको छुपा रहे हैं, 5 को छुपा रहे हैं, और 5 को छुपा रहे हैं तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना हो गया 40, और 40 मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 40, यानी कि 40 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 40, यानी कि यहाँ पे जो मान आ गया कितना आ गया 60 50 और 40। 60 50 और 40 को यहाँ पे हल्का कीजिए, यानी कि ये हो गया मान हल्का, यानी कि इनको यहाँ पे काट दिया तो कितना आ गया 6 5 और 4। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में दे भी रखा है कि 6 5 और 4, 6 5 और 4 दे भी रखा है क्वेश्चन में, बट ये मान हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे जो मान आया था वो आया था यहाँ पे A/6 B/5 और C/4। यहाँ पे ये मान आया था हमारे पास, यानी कि A/6 B/5 और C/4 हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ था अभी, ना कि इनका सीधा मान आया है अभी तक ओनली हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है, जो इनका ये मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे ये तो आ गया A यानी कि A/6, यहाँ पे आ गया B यानी कि B/6, और यहाँ पे आ गया C यानी कि C/6। अब तो कुछ भी नहीं करना, वापस इसको छुपाइए और गुणा कीजिए, यानी कि 5 4 कितना आ गया 20, यानी कि A का मान कितना आ गया 20 आ गया। फिर इसको छुपाइए और इन दोनों को गुणा कीजिए, ये कितना हो गया 6 4 24, तो यहाँ पे कितना आ गया B का मान 24 आ गया। फिर C का मान छुपाइए क्योंकि जिसका मान निकालना है उसको छुपाइए, 6 5 30 कितना हो गया 30 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट इसको अनुपात में काटना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुपात में काटा तो कितना आ गया 10, यानी कि 2 10 20 हो गया अनुपात, 2 12 24 हो गया अनुपात,
2 15 30 हो गया, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया 10 12 और 15। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर, यानी कि कितना आ गया क्वेश्चन में आंसर 10 12 और 15। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर आ चुका है। ये तरीका आपको एक सीक्वेंस की तरह है कि जो मान दे रखा है उसको वैसे के वैसे रखिए, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। और सेम दोनों टाइप से ही यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी छुपाया था और यहाँ पे भी छुपाया था, किया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मान बराबर में नहीं होता तो मान यहीं पे आ जाता, ये जो यहाँ पे मान 6 5 4 दे रखा है यही आंसर हो जाता। बट यहाँ पे एक के बट्टे में 6 दे रखा है, एक के बट्टे में 6 दे रखा है, तो अब इसको हल किया तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 10 12 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a अनुपात b बराबर कितना है 1:2। a अनुपात b बराबर कितना है 1:2। b अनुपात c बराबर 3:4 दे रखा है। c अनुपात d बराबर 6:9 और d अनुपात e बराबर कितना दे रखा है 12:13। यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया, बट आपको समस्या की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे रखिए ओनली जो पूछा, जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e। जगह कम है पर हम कर लेंगे एडजस्ट यहाँ पे कि क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं a और b का मान दे रखा 1:2, रख दीजिए, कोई समस्या नहीं। जी a और b का मान हो गया, यानी कि इनको हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दीजिए। आगे है b और c का मान कितना है 3 और 4, यानी कि b और c का मान कितना हो गया 3:4 रख दिया हमने, ठीक है। आगे है c और d का मान कितना है 6:9। c और d का मान कितना है 6:9, ये c और d का मान है। और इससे आगे है d और e का अनुपात कितना है 12:13। और ये लाइनों को हम थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखेंगे, ये लाइनों ही होगी, क्योंकि यहाँ पे बस हमको थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और जो मान होगा जो नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इनको अनुपात में रखिए, क्योंकि जहाँ पे अनुपात बोला है अनुपात रखिए। यहाँ पे अनुपात है, बीच में जो संख्या है उनका मान हम रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। यहाँ पे मान, यहाँ पे अनुपात है, यहाँ पे अनुपात है, यहाँ पे अनुपात है, बीच में जो संख्या का मान है वो बिल्कुल हम लिखेंगे। यहाँ पे संख्या का मान की संख्या का मान यहाँ पे क्या आएगा बिल्कुल रखेंगे। आपको पता है कि ये प्लॉट खाली है, तो यहाँ पे इसका जो होगा 3 का होगा, यहाँ पे 2 का होगा, और 2 का होगा तो फिर भी यहाँ पे 2 का होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा 2 का होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4 का ही कब्जा होगा, और यहाँ पे भी किसका होगा 4 का होगा। यहाँ पे 9 है तो 9 का कब्जा होगा। यहाँ पे 12 है तो 12 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 12, और यहाँ पे भी कितना आएगा 12। जहाँ पे जगह खाली है पास की जगह आएगी, क्योंकि ये लाइन का सीक्वेंस है, ना कि ऊपर से आएगा 6, ऊपर से नहीं आएगा, यहाँ पे अपनी लाइन से आएगा। यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 6। अब तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हल ही हो गया। 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितना हो गया 72, यानी कि 12 6 72, और यानी कि 12 का मल्टीप्लाई किससे कीजिए 3 से, 12 3 36 वापिस। यानी कि दोस्तों किया कुछ भी नहीं, ओनली यानी कि इनका किया है गुना ही किया है। और आपको यदि जो ईजी पड़ता है वैसे गुना कीजिए, यानी कि 12 6 72 और 72 का मल्टीप्लाई किससे किया है 3 से, 3 2 6 और 7 3 21, यानी कि 216 हो गया। यानी कि ए का मान कितना आ गया हमारे पास 216। ए का मान कितना आ गया 216 आ गया हमारे पास, किसका मान ए का मान 216, ठीक है। आगे अनुपात में आ गया फिर 12 6 72, और 72 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 216, और 216 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 432, क्योंकि 216 का दोगुना कितना होगा 432, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा 72, और 72 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 72 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे पहले, तो 72 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना आ गया 4 2 8 और 7 चौक 28, यानी कि 288 तो यहाँ तक आ गया। फिर 288 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, यानी कि 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, यानी कि दोबारा करेंगे दोस्तों इसको, 8 2 16 हासिल की 1, फिर 8 2 16 और 1 17 7 हासिल आगे 1, 2 2 4 5, यानी कि कितना हो गया 576। किसका मान हो गया सी का 576 हो गया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। जो भी हल बोला है हम साइड में कर रहे हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है नहीं दोस्तों। यहाँ पे ए का मान आ गया 216। आगे है डी का मान 12 9 108, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो कितना आ गया 108, और 108 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 108 गुणा 4 किया तो 108 मल्टीप्लाई 4 किया तो 8 चौक 32, यानी कि 0 हासिल था तो 3 आ गया 0 की जगह, और 4 आ गया, यानी कि 432 तो ये आ गया। और 432 का दुगुना, क्योंकि 2 से गुणा होगा कितना हो गया 864, यानी कि कितना हो गया 864 हो गया। यहाँ पे ये हमारा डी बी यहाँ पे हल हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 13 का मल्टीप्लाई किसने करना है 9 से, यानी कि 13 9 कितना हो गया दोस्त 13 9 117 होता है, और 117 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं यहाँ पे 4 से करूँगा। 7 चौक 28 हासिल के 2 लग गए यहाँ पे। फिर आगे है 7 चौक 28 हासिल के 2 लग गए। फिर यहाँ पे 4 एकम 4 4 2 कितने हो गए 8, और फिर 4 एकम 4, यानी कि 488, और 488 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना हो गया 8 2 16, 8 2 16 और 1 17 हासिल का 1,
4 2 8 और 1 9 यानी कि कितना हो गया 976। कितना हो गया 976। हमारे पास यहाँ पे जो डी का मान आया था वो कितना आ गया 976। यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया तो यहाँ पे जो भी मान है यहाँ पे ये प्राप्त हो गया हमारे पास। अब इसको हम काटते हैं और दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। दूसरा तरीका भी रुकिए, पहले इसको हल करते हैं हम दोस्तों। अब इसको यहाँ पे हम काटते हैं तो यहाँ पे इसको 8 से काटते हैं पहले, क्योंकि 8 से 8 2 16 2 बार गया, ए का मान है ये। 8 2 16 1 बार गया, 2 बार गया सॉरी। फिर आगे कितने बच गए 5, यानी कि 8 7 56 यानी कि 27 बार गया आगे दोस्तों। 8 5 40 ये बी का मान है। आगे बच गए 3, 8 चौक 32 यानी कि कितनी बार गया 2 बार गया, सॉरी 4 बार गया। उसके बाद में है 8 7 56 और 8 2 16 यानी कि ये सी का मान कितना आ गया 72। फिर आगे है 8 1 8 और 8 8 64 यानी कि 108 बार गया। फिर आगे है 8 1 8 डी का मान है। फिर आगे कितना बच गया 1। फिर 8 1 8 कितना हो गया 5, 8 7 56 यानी कि कितना आ गया 117। अब दोस्तों इसको करना कुछ भी नहीं, इसको आगे भी काटना है। किससे कट रहा है 9 3 27 3 से कट रहा है। 9 6 54 कट गया, 9 8 72 8 बार कट गया। 9 1 9 9 2 18 यानी कि बराबर कट गया। फिर 9 1 9 और 9 3 27 यानी कि 3 6 8 12 13 3 6 8 12 13 जहाँ पे भी आंसर है हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया दोस्तों कि इतना टाइम, मैंने कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम होगा तो यानी कि ज़्यादा ही टाइम होगा। तो क्वेश्चन को इजी करने से पहले हम यहाँ पे जो भी चीज़ है सबको हटाते हैं यहाँ पे। तो सबको हमने यहाँ पे हटाया, यहाँ से सभी को हमने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे जो भी मान है उसको ओनली निकाला है और इसको हमने यहाँ से हटा दिया, यानी कि जो संख्या पीछे है वहीं पे हम आ रहे हैं वापस। यानी कि इसका हल नहीं करके हमको हल नहीं करना है बस इनका, यानी कि जो बीच में मान है उसको लेना ही नहीं है हम यहाँ पे, ओनली हमको कुछ और ही करना है यहाँ पे। और करना है तो क्या हो सकता है और वो देखिए दोस्तों। यानी कि अब यहाँ पे जो पूरी पैकिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। ये चारों 2 हैं कट गए आपस में, यानी कि 2 2 2 2 चारों में कट गए। तो क्या यहाँ पे 2 का भाग दूंगा तो 3 ही तो बचेगा ना, यानी कि ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ये दोनों 3 कट गए और 3 दूनी 6 2 बार कट गया, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे। काटिए दोस्तों, यहाँ पे इस 9 को काटा तो कितनी बार गया 3 बार गया। कितनी बार 3 बार। याद रखिए यहाँ पे इस 9 को भी काटा तो कितनी बार गया 3 बार, यानी कि जो चीज़ बच रही है उसको काट नहीं रखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, आगे अब और भी काटिए। यानी कि यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 4 4 4 दे रखा है, 3 4 हो गया। यहाँ पे 4 थी 12 कट गया और 4 थी 12 कट गया। ठीक है, यहाँ तक कट गया। आगे है दोस्तों यहाँ पे फिर किससे कट रहा है, यहाँ पे 3 3 यानी कि यहाँ पे आगे भी कुछ ना कुछ से कट रहा है, यानी कि जो भी कट रहा है उसका मान तो आपको अलग ही दिख रहा है, क्योंकि जो संख्या हमने काट रखी है उसका तो अलग ही चिन्ह है और जो छोड़ रखी है वो बाकी बच रही है। ठीक है, यानी कि शायद अब लग रहा है यहाँ पे कि 3 3 2 3 3 आ गया, फिर 3 यानी कि 2 3 तो ये कट गए, ये याद रखना रेड पान है। फिर यहाँ पे इसका मान सी का मान निकालूंगा तो 3 चौक 12 यानी कि 4 बार गया। फिर यहाँ पे ये 3 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 3 यानी कि ये लाइन कैंसिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बच रहा है, इस लाइन में 3 बच रहा है तो 3 का 3 आ गया। ठीक है, आगे है इस लाइन में कितना बच रहा है 6 बच रहा है, इस लाइन में ओनली 6 ही बच रहा है। इस लाइन में 4 और 2 बच रहा है तो यानी कि कितना हो गया 8 हो गया। इस लाइन में ओनली 12 बच रहा है तो कितना आ गया 12 और इस लाइन में कितना बच रहा है 13। यानी कि कितना ईजी रहा, क्यों करे क्वेश्चन दोस्तों इतना हल, यानी कि काफ़ी सोल्यूशन हो गया। करना क्या है यहाँ पे ओनली काटना है, और काटने में तो आप वापस फिर से, यानी कि कुछ में टाइम लग रहा है कोई ना, फिर से देखिए आपको। यानी कि यहाँ पे हम पेन को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने पेन का यहाँ पे मार्क का जो चेंज है वो नहीं किया तो इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो गया था। देखिए रेड पेन लेता हूँ, यहाँ पे 2 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 से यहाँ पे 3 भी कट गया, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 3 बच गया ओनली, यानी कि 6 में 2 का भाग दिया 3 बच गया। ठीक है, आगे यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 4 काटूंगा, 4 4 ये कट गया और 4 थी 12 3 बचे और 4 थी 12 3 बच गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 3 बच गया। ठीक है, आगे यहाँ पे 3 6 6 यानी कि 3 से कट रहा है, 3 कट गया, 2 कट गया, फिर 3 कट गया, फिर 3 कट गया, फिर 3 आ गया, यहाँ पे आ गया कट गया। ठीक है, आगे फिर ये तीनों है, तीनों को 3 से काटिए और ये 3 भी कट गए। ठीक है, अब तो शायद मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया दोनों का 3 दूनी 6 और यहाँ पे 12 आ गया, क्योंकि और कोई बच नहीं रहा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12 नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये कट तो रहा है शायद किसी से, यहाँ पे इसको काटा नहीं हमने, तो इसका मतलब कहीं ना हमने गड़बड़ कर दी। यानी कि जो भी है यहाँ पे इसको काटने से कितना आ रहा था 3 6 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 13 हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा था दोस्तों, आंसर आ रहा था, जो हमको डायरेक्टली ऐसे ही काटना है।
यानी कि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा इश्यू हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x अनुपात y बराबर कितना है 2:5, यानी कि x और y का मान कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है। ठीक है तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में जो मान दे रखा है वो किसका मान दे रखा है, x और y का मान दे रखा है। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 5। मान को वैसे वैसे रखिए, 5 लिख दिया। x का मान कितना है 2, तो गुणा में कितना कर दिया 2, क्योंकि 5 के साथ में x गुणा हो रहा है, प्लस का चिन्ह है। आगे है 3 और 3 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है y से, तो y का मान कितना आ गया 5, यानी कि ये तो हो गया कोष्टक पद। इससे आगे हल करूँगा, यहाँ पे तो अनुपात रख दिया, फिर 5 आ गया यहाँ पे, 5 का गुणा x से हो रहा है तो 5 का गुणा x से किया तो x का मान कितना है 2, माइनस का चिन्ह है, फिर 3 लग दिया मैंने यहाँ पे, 3 के बाद में कितना है y और y का मान कितना है 5, यानी कि 5 रख दिया। जो भी मान है वैसे बोला है वैसे रख दिया। 5 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया 10 हो गया। आगे है प्लस का चिन्ह, 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया 15 हो गया। ये हो गया, यहाँ पे कोष्टक में बंद कीजिए, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो फिर 10 हो गया, ठीक है। -15 हो गया, यानी कि दोनों का किया तो ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का कितना हो गया 25 हो गया अनुपात। यहाँ पे 15 माइनस का है और प्लस का कितना है 10, तो यहाँ पे कितना आ गया -5 आ गया। कितना आ गया -5। अब यहाँ पे दोनों को काटा तो यहाँ पे 5 एकम 5 माइनस का आ गया और यहाँ पे 5 5 25, यानी कि 5 अनुपात -1 आ गया। यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो किसका है, -1 है, -1 है। अब यहाँ पे मेरे को भाग किस में देना है, भाग देना है किसमें 5 में, और किसका देना है -1 का, क्योंकि बराबर में पूछा है तो यानी कि दोनों बराबर में है, तो 5 में -1 का भाग दे तो कितना आ गया आंसर 5 माइनस का, जो भी किसका आया माइनस का, क्योंकि माइनस का भाग दूंगा क्या आएगा माइनस, तो हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया -5 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6 हो तो abc का मान क्या होगा। सेम इसी टाइप का हमने क्वेश्चन पहले किया था कि a का 20% यानी कि 20/100 कर दिया, बराबर है b का 30/100 कर दिया, बराबर है c का 1/6, और मान किसका पूछा है abc का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि 1 के बटे में क्या आ गया 1/5, बराबर 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 3/10 आ गया, बराबर यहाँ पे कितना आ गया 1/6। अभी तक ये इसका मान नहीं है, क्योंकि ऊपर या 3 भी है, यहाँ पे 1 भी है यहाँ पे और 5 भी है। जिस संख्या का मान पूछा है यानी कि a का मान निकालना है, अभी तक यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए छुपा दिया। 10 6 कितना हो गया 60, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ गया 60, तो कितना आ गया यहाँ पे a का मान कितना आ गया 60। ठीक है, अब इसको छुपाऊंगा, 6 पंजे कितना हो गया 30, और 30 का मल्टीप्लाई 30 से करूँगा कितना आ गया 90, यानी कि इनका मान निकालने पे कितना आ गया 90 आ गया, यानी कि b का मान आ गया। आगे है, इसको छुपाऊंगा, 10 5 50 हो गया, और यहाँ पे 50 होने के बाद में 50 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया 50, ये सी का मान आ गया। 0 से 0 0 0 तीनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। जो हमारा पहले का क्वेश्चन था सेम इसी टाइप का, जो हमको देखिए आपको अभी दिखेगा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे कितना था 6 5 4 ऑप्शन दे रखा था, जो ऑप्शन में भी था। बट जो हमारा अब आगे का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में तो वैसे नहीं है, बट हमको खुद से ही करना है कि क्या 6 9 5 आंसर है, नहीं है, तो हमको आगे सॉल्यूशन करना है कि क्या किया है। यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन में आंसर आया था वो ओनली यहाँ पे इनके बट्टे में, यानी कि अब a के बट्टे में, b के बट्टे में और c के बट्टे में यही आंसर आया था। अब जो मान निकालना है, तो यहाँ पे अब 6 9 और यहाँ पे कितना है 50, यानी कि 5 है। यहाँ पे 0 तो हट गई तीनों की, तो 0 तो मैंने तीनों की हटा दी क्योंकि अनुपात में चेंज कर दिया इनको। ठीक है, यहाँ पे यदि a का मान निकालूंगा तो किससे गुणा करूँगा 9 × 5, लेकिन 9 × 5 किया तो कितना हो गया 45। आगे है अनुपात में बदलना है इसको। b का मान निकालूंगा तो किससे गुणा करूँगा 6 पंजे 30, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। आगे मैं c का मान निकालूंगा तो दोनों को गुणा करूँगा तो कितना होगा 9 6 54, कितना आ गया यहाँ पे 54। और यहाँ पे क्या यह है आंसर ठीक है, नहीं है अभी तक, क्योंकि आगे इन संख्या की कटौती हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये संख्या कट रही है, आपस में कट रही है। तो कैसे कट रही है, 3 से कट रही है, 15 × 3 = 45, 10 × 3 = 30 और 18 × 3 = 54, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 10 और 18। हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 10 और 18। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स में आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कल मिल जाएगा, जिस क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।